विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो आप लोग यहीं से हैं? यहीं घर है आपका? वोटर हैं कि आपका भी लिस्ट में से नाम कट गया? क्या पता है? हाँ? अभी कोई पता है? नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, तो सब बहुत नेता लोग घूम रहे हैं, आप तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना कि हैं? तो अभी चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव या जो भी विपक्ष के नेता हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, आप जो कह रहे हैं, तो आप एफिडेविट दीजिए, और एफिडेविट नहीं दीजिएगा तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं और आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो चुनाव आयोग ठीक कह रहा है या गलत है? गड़बड़ी तो कुछ है ही है। वोटर लिस्ट में तो गड़बड़ी है ही है। काहे का गड़बड़ी? आपके यहाँ किसी का नाम कटा है? बहुत आदमी का कटा है। तो उसको जोड़ने गए तो क्या बोला? जोड़ने जब गए तो BLO क्या? बहुत सा कागज लोग मांग रहा है। तो चुनाव आयोग जो कह रहा है गड़बड़ कह रहा है, झूठ बोल रहा है, या ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं? वोटर लिस्ट आएगा सर, तब न पता चलेगा। अच्छा ठीक है। कैसे हैं चाचा? हाँ कर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम। अच्छा, हम लोग तो इधर आए थे कवर करने यात्रा, तो चुनाव आयोग ने 1.5 घंटा जवाब दिया। राहुल गांधी को कहा कि अगर आप सच कर रहे हैं तो एफिडेविट दीजिए हमारे सामने, नहीं तो देश से माफ़ी मांगिए, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, मतदाता सूची में गड़बड़ी है, आपके घर से किसी का कटा है नाम? पता नहीं चला। अभी तो हम रहती है। अरे अब तक जो 65 लाख लोग कह रहे हैं उसमें कटा कि नहीं कटा? अभी पते नहीं, हम भी टिकट मिल भी नहीं किया है। तो अरे तो ये यात्रा से ही बताइए, कुछ लाभ होगा कि राजनीति से हो रही है? सर कुछ नहीं बता सकते हैं। अरे आप तो, अरे क्या करते हैं, छोड़िए हटाइए। पान रोज खाते हैं? क्या करते हैं आप? आपकी दुकान है? आज तो बिक्री ठीक हो गया होगा। बिक्री का ठीक होगा। हाँ? बिक्री का ठीक होगा। वही देखिए वो पान के छोटा मोटा दुकान अच्छा, है। तो माहौल क्या है बिहार में चुनाव का? हाँ? बिहार में चुनाव का माहौल क्या है? मालूम नहीं। हमको पूछ रहे हैं लोग। बताइए क्या नाम है आपका? नाम तो ललन चौबे है। तो चौबे जी ये बताइए कि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ये सब भ्रम फैला रहे हैं, लोग एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। देखिए अभी सवाल ऐसा है कि अभी किसी को कुछ पता नहीं है। अभी तो मास्टर साहब लोग जो करके दे रहे हैं, फिर वो हम लोगों को सूचना मिलेगा। अभी तो हम लोग अंधेरे में है। अभी तो जब तक से हम लोग को फाइनल मिलेगा नहीं अच्छी नहीं, तब तो हम लोग क्या बताएंगे। अभी तो सुन रहे हैं, खाली हवा सुन रहे हैं। इसी ये तरह लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वाकई वो मतदाता सूची में गड़बड़ी है। अरे बहुत पहले तो हम लोग सही थे, अब का नया में है। अभी तो हम लोगों को कुछ पता जानकारी नहीं है। जब तक से हम लोग देखेंगे नहीं तो मालूम तो नहीं होगा। हम लोग के पास अगर आ जाएगी मतदाता सूची तो हम लोग जान जाएंगे। तो अभी तो मिला नहीं है, तो हम लोग देख में हम लोग खुदे हैं कि कैसा है, क्या हाला है, सही हाला है, गलत क्या हाला है, ये तो हम लोग को अभी पता नहीं है जब तक हम लोग के सामने नहीं आएगा। ये चुनाव कर रहा है कि जानबूझ के ये लोग भ्रम फैला रहे हैं आम लोग। ये तो अपने अपने के लोग की अथी है। अब क्या लोग कर रहे हैं, ये तो अपना अपना, जैसे हम लोग खेती करते हैं उसी तरह से लोग अपना लगे हैं। नहीं, तो ये जो यात्रा है, ये जो दिख रहा है इधर पीछे, ठीक है, अपना समझ से लोग ठीक है कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो समझ में आएगा, बुजुर्ग आदमी है, करेंगे। आप कहाँ हैं? बेवकूफ आदमी हैं। अरे क्या करिएगा, देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, थोड़ा सा मिल रहे हैं उनसे। ठीक है भाई साहब। तो देखिए कि एक तरफ चुनाव आयोग एक एक सवालों का जवाब दे रहा है और कह रहा है कि अगर आपने 7 दिन के भीतर एफिडेविट नहीं जमा किया तो आप देश से झूठ बोल रहे हैं, आपको माफ़ी मांगनी होगी। और ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा, बीच बीच में मैं डेहरी का इलाका है और अंबेडकर चौक है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग हैं। वो लगातार मतदाता पुनरीक्षण बिहार में जो चल रहा है उसमें विपक्ष के जो 5 दल हैं वो सब लोग यहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध इस बात का है कि जो 65 लाख से ज़्यादा मतदाता सूची में नाम काटे गए हैं, हटाए गए हैं, वो वोट चोरी है। चुनाव आयोग इसको लेकर के अपने तरीके से दावे दलीलें दे रहा है। कहाँ से हैं आप? जयपुर राजस्थान। राजस्थान से यहाँ आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं राम सिंह चौधरी नाम है, यूथ कांग्रेस का जिला प्रभारी हूँ बक्सर। एक बात बताइए, अभी चुनाव आयोग ने 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो महाराष्ट्र में, जो बेंगलोर में
जो बात कह रहे हैं कि उनके पास डाटा है और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो सही करें तो एफिडेविट दें 1 सप्ताह के भीतर, नहीं तो फिर देश से माफी मांगे, नहीं क्योंकि वो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी आज से नहीं, एफिडेविट करने के लिए तो पिछली बार बिहार आए तब भी कहा था उन्होंने, एफिडेविट के लिए कौन मना कर रहा है। राहुल गांधी जी एक यही तो मांग कर रहे हैं ना कि आप जो भी डेटा है उसको डिजिटल रूप से आप हमें दे दीजिए, जिससे अपन वोटर लिस्ट को मिला सके। उसमें चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है, अगर उनको दिक्कत नहीं है, वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी झूठा है, तो वो अपना देख करके उस चीज को वो तो कह रहे हैं कि तो आपको क्या दिक्कत है आपके नेता को कि अगर इतना सच बोल रहे थे कि एफिडेविट दे दिए कि बेंगलोर में जो 0 पता है वो ठीक बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी जी ने तो पूरा डेटा उनके सामने सबूतों के सामने रखा है चुनाव आयोग के सामने कि आप लोगों ने किस प्रकार से वोट की चोरी करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। अब बात यह है कि अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी नहीं है, लेकिन बात यह है कि एफिडेविट कहने के लिए राहुल गांधी कभी मना नहीं कर रहे हैं और एक डिजिटल डेटा देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिहार से सवाल ये है हमारा कि जो हम अभी बोलेंगे इसको दिखाया जाए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम किसको बोले और किसको नहीं बोले, कौन सत्ता में सही और कौन नहीं है, और ये जो हम इस पे बोलेंगे इसमें क्या कट करके और क्या कॉपी पेस्ट करके दिखाया जाएगा। सबसे बड़ा बात तो ये है यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं, सवाल सीधा है, जवाब आप सीधा देना। सवाल सिर्फ इतना है कि 1.5 घंटा चुनाव आयोग ने जवाब दिया एक एक चीज का, जिसको लेकर ये बड़ा सा मतदाता अधिकार या वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आपके नेता सही बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपके गांव में आपके घर में वोटर लिस्ट में नाम कटा है, कुछ लोग जिंदा हैं बावजूद इनका कट गया है, तो आप एफिडेविट दीजिए और बताइए कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं तो फिर आप BLO में जाइए, अपना नाम जुड़वाइए। अभी 15 दिन और बाकी है वोटर लिस्ट में। प्रोसीजर तो हम लोग अभी इसको फॉलो कर रहे हैं इसको हम। सर इतना लचर व्यवस्था है यहाँ का, आपको क्या लगता है 15 दिन में वोटर ID में नाम जुड़ जाएगा? आपको लगता है ये ऐसा हो सकता है या 1 महीना में भी नहीं जुटने वाला है? क्यों 1 महीना में तो 65 लाख मतदाता को बाहर निकाल दिया, कहा कि डाटा है सरकार के पास कि 22 लाख मृत हैं, 35 लाख शिफ्टेड हैं, 7-8 लाख लोग 2 जगह हैं। सर सरकार तो बहुत कुछ बोल रही है, क्या उस पर उछल रही है? हम आपसे पूछते हैं क्या उस पर उछल रही है? आप तो मीडिया, आप तो कुछ भी दिखा सकते हैं, आप तो सच दिखा सकते हैं। हम तो आप जो बोलोगे वो दिखाएंगे। बिल्कुल आपका न्यूज़ हम देखते हैं। नहीं आप दिखा रहे हैं और आपके जैसे सब हो जाए तो फिर ऐसा होता है क्या व्यवस्था? एक ही बात अब बोलना चाहते हैं हम, पूरा यूथ और ये पूरा बिहार, अब की बार राहुल गांधी की सरकार और कोई रोक नहीं। आप कहाँ से हैं चाचा? हम चनारी विधानसभा से हैं। आप कांग्रेस से हैं या कोई और पार्टी से, या ऐसे आम लोग? हम आम लोगों से हैं। अच्छा आम लोग हैं। अच्छा ये जो हल्ला हो रहा है कि इतना सारा बैनर और ये वोटर अधिकार यात्रा, वाकई जमीन पर ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी पर अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है। जो विश्वास पहले 14 में था एकदम वो भंग हो गया है। ये आदमी बिल्कुल ड्रामाबाज है, नाटकबाज है और बिल्कुल और ये जो आयोग का मामला, इसमें प्रधानमंत्री कहाँ आ गए? प्रधानमंत्री चुनाव आयोग को वही बहाल करता है, एकदम अपना जो है जो उसका खास आदमी है, बिल्कुल जो है पिछलगू है, उसी को जो है वो जो है बहाल कर रहा है। जितना संवैधानिक पद है सारे संवैधानिक पद पर जो है अपना आदमी को बैठा दिया है वो। उससे बड़ा जो है झूठा आज देश में कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं। अच्छा प्रधानमंत्री तो चुनाव कराता नहीं है देश में तो चुनाव आयोग है, राज्य में अलग है। चुनाव हमारा सवाल इसलिए संस्था है ना, लेकिन उस पर जो बैठा हुआ है चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष बनाया है उसको कौन बनाता है? अच्छा उसको बनाने के लिए तो प्रधानमंत्री बनाता है, और वो इतना जो है पिक एंड चूज करने वाला आदमी जो उसका कठपुतली रहेगा उसी को वो बैठाता है। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए मैं पॉलिटिक्स बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपके गांव में आपके पंचायत में क्या ऐसे मतदाता हैं जो जिंदा हैं और उनका नाम मृत घोषित कर दिया? नंबर 1, क्या ऐसे मतदाता हैं जो गांव में रह रहे हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया, और अगर कट गया तो क्या उनका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ रहा है? देखिए आप जमीन पर ये बताइए। बहुत लोगों का कटा है। देखिए अब उसमें हम लोग डाटा निकालेंगे तब पता चलेगा ना। अभी तक तो जो है बहुत पॉलिटिशियन करेगा तब ना कि किसका नाम कटा है। अभी तक तो ये एक लिस्ट तो दे ही दिया है, वो लिस्ट दिया है। अब सारे लोग जो है देहात के लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, इतना जागरूक अभी नहीं है कि जा करके जो है कार्यालय से निकालेगा वोटर लिस्ट और वो देखेगा कि हमारा नाम कटा है कि नहीं कटा है। लेकिन नाम जो है कटा है, 65 लाख क्यों काट दिया? ये तो ठीक है मृत लोगों का काटे, लेकिन जो जिंदा है उसका भी तो काटा है। राहुल गांधी तो अपना बिल्कुल जो है सबूत के साथ न पेश किया है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप एफिडेविट दे दीजिए और नहीं तो फिर देश से माफी मांगिए। अगर वो भी नहीं तो महाराष्ट्र के बारे में बता रहा है,
बेंगलोर के बारे में बता रहा है, बिहार में के बारे में जो बता रहा है तो वो तो सबके सामने बोल रहा है ना, प्रेस के सामने नहीं बोल रहा है। यदि झूठ बोल रहा है तो आप आप केस क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर कि हाँ झूठ बोल रहा है? यदि जो है सरकार जो है लगता है कि झूठ बोल रहा है राहुल गांधी, तो उस पर केस क्यों नहीं कर रहा है? ये जो है डरा हुआ है, प्रधानमंत्री डर गया है। अब ये जो है जन सैलाब देख करके जो है डरा हुआ है। और निश्चित रूप से इस बार जो बिहार में तो निश्चित रूप से सत्ता जा ही रही है। और ये नीतीश जो कुछ जो है 10 बरस जो काम किया उसका जो है सारा जो है पोल खुल गया है। जो तेजस्वी घोषणा कर रहा है उसी को जो है ये अभी लागू कर रहा है। इनका तो मानसिक स्थिति भी खत्म हो गया है, तो अब इन पर कोई विश्वास भी नहीं है। इनकी पार्टी भी अब बचने वाली नहीं है। जेडीयू आधा चल जाएगा भाजपा, आधा जो है आरजेडी में जाएगा। और तेजस्वी को इस बार कोई रोकने नहीं जा रहा है। जितनी भी सरकारी नौकरी हो, चाहे जो है जितना भी जो है अभी जो माफी घोषणा किया है, मुफ्त के खोर के खिलाफ में ही बोलता था नीतीश कुमार। और अभी जो है अभी जो है जो घोषणा किया, चाहे बिजली 200 यूनिट घोषणा किया तो 125 यूनिट फ्री कर दिया। वो 1500 वृद्धा पेंशन दे रहा था, घोषणा किया तो ये जो है 1100 तुरंत बढ़ा दिया। पहले क्यों नहीं दिया? सरकारी नौकरी तो 10 लाख तेजस्वी का जो है नारा था ना, तेजस्वी हम सरकारी नौकरी देंगे। ये तो बोलता था कि सरकारी नौकरी कहाँ से देगा, या अपने बाप के घर से देगा। इसी बात को लेकर तो विवाद हुआ, और वही फिर जो है सरकारी नौकरी अभी दे रहा है। चुनाव जीतने के लिए अभी सब कर्म करने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीर में बीच में आपको